वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म। जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पोल होगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 से फैसला सुनाया। अदालती हुक्म में करार दिया गया कि दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। गवर्नर पंजाब कल 1 जुलाई को असेंबली इजलास बुलाएं। इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद नए वजीर आला का हलफ 2 जुलाई दिन 11 बजे यकीनी बनाया जाए। असेंबली इजलास में बदनज़मी हुई तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। पंजाब असेंबली में नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 176 अरकान मौजूद। तहरीक इंसाफ और इनकी जमातों के 168 अरकान हैं। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पीटीआई के अरकान की तादाद 173 हो जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में भी नून लीगी इत्तेहाद को 3 वोटों की बढ़तरी हासिल रहेगी। लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला खुश आइंद है, इसे तस्लीम करते हैं। अदालत ने हमजा शहबाज का इंतखाब कलादम करार दिया और ना ओहदे से हटाया। पीटीआई को शायद इंग्लिश में लिखा अदालती फैसला समझ नहीं आया। बतौर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। 125 अरकान को निकाल भी दें तो हमें 9 वोटों की बर्तरी है। कल इलेक्शन अमल को सबूताज किया गया तो तौहीन अदालत होगी। फवाद चौधरी का कहना है अदालती फैसले के बाद हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं रही, लेकिन जो हल दिया गया है उसके नतीजे में बहरान खत्म नहीं होगा। इस फैसले में कई खामियां हैं। अगली हिकमत अमली के लिए लीगल कमेटी की मीटिंग बुला ली है। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। शेख रशीद ने कहा जुलाई का महीना अहम है। इनकी सियासत खत्म हो चुकी, अब आम इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पीटीआई रहनुमा महमूद रशीद का कहना है कि हमजा शहबाज गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर इक़्तिदार पर काबिज रहे। उनके तमाम इक़दामात भी गैर कानूनी हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले, हम पहले दिन से कह रहे थे हमजा शहबाज का इंतखाब गैर आइनी है। फैसले में उबहाम है। हमजा शहबाज को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सब कुछ हो रहा। अदालती फैसले में जल्दबाजी की गई। हमजा शहबाज शरीफ से मुताल्लिक अदालती फैसले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरती इजलास बुला लिया। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात आज होगी। ज़हराने में बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी जमातों के खदशात पर बात होगी। वादा खिलाफियाँ और फैसलों में मनमानियाँ। हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात नाराज़। अवामी नेशनल पार्टी का हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी पर संजीदगी से गौर। ईद कुर्बान के बाद पार्टी की मरकज़ी क़यादत का इजलास बुला लिया। पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत ने हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ दे दी। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया। देही इलाकों में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने पर अवाम सरापा एहतजाज। कराची, गुजरात, चूनी और अलीपुर चच्चा में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। स्कर्दू में ग्लेशियर्स के पिघलाव में गैर मामूली इजाफा। नदी नालों और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। पानी के बहाव से राबता सड़कें ब्लॉक। करीबी आबादियाँ भी मुतासिर। हसनाबाद हुंजा में तामीर आर्जी पुल भी बह गया। उधर मुल्क में आज से मानसून बारिशों का आगाज होगा। पहाड़ी इलाकों में आज से और मैदानी इलाकों में कल से बारिशों की पेशगोई। सिंध में 2 जुलाई से बादल बरसेंगे।
डॉलर के मुकाबले में रुपए की कद्र मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कद्र में कमी जारी। डॉलर 1 रुपया 37 पैसे सस्ता होकर 203 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में भी डॉलर 205 रुपए से नीचे फरोख्त। रूस से सस्ता खाम तेल खरीदा जाए या नहीं, हुकूमत के लिए नया इम्तिहान। ऑयल रिफाइनरीज ने आज खुद रूस से खाम तेल दरामद करने से इनकार कर दिया। खत के जवाब में लिखा कि हुकूमत तेल दरामद करे तो रिफाइन कर सकते हैं। हुकूमत रूस से तेल की खरीदारी पर हिचकिचाहट का शिकार है। ऐसा करने पर अमरीका और सऊदी अरब की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। और पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 33 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। रेड और व्हाइट बॉल के लिए अलग अलग कैटेगरी मुतारफ। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी समेत 5 खिलाड़ी दोनों फॉर्मेट में शामिल। 10 खिलाड़ियों को रेड बॉल और 11 खिलाड़ियों को व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। फखर जमान, शादाब खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर को व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अजहर अली, फवाद आलम, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सरफराज अहमद और यासिर शाह रेड बॉल तक महदूद। नहीं हो सकती। सब्सिडी उस वक्त दी जा रही थी गवर्नमेंट की तरफ से 1.4 अरब रुपए। इस वक्त एवरेज सब्सिडी जो उनको 2020 तक दी गई है, यानी यूं समझ लें कि, और अब इस साल तो मजीद इजाफा हुआ है, 70 अरब रुपए। अब आप बताइए 4,900% ये इजाफा जो है वो कर दिया गया सब्सिडी में। तो गोया कोई फायदा नहीं हुआ, ना गवर्नमेंट के खजाने में को फायदा हो रहा है, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। ना आवाम को फायदा हो रहा है, और महंगी जो है वो हम बिजली खरीद रहे हैं। ऑपरेशन और मेंटेनेंस के नाम पर जो अखराजात हैं वो 4,710 मिलियन रुपीस हुआ करते थे, वो अब हो गए 66,641 मिलियन रुपीस। इसका मतलब है कि मेंटेनेंस और ऑपरेशन के अखराजात में इन्होंने 1300% इजाफा कर दिया। आप अंदाजा लगाइए। और रेवेन्यू इनका 600% बढ़ गया। गोया रेवेन्यू ये कमा रहे हैं, सब्सिडी इनको मिल रही है, पैदावारी सलाहियत ये नहीं बढ़ा रहे, सिस्टम में इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, लूट मार का बाजार गर्म है, और सारी हुकूमतें इनकी सहूलतकार बनी हुई हैं और सारी जमातें इनकी सहूलतकार बनी हुई हैं। आप मुझे बताएं कि जिस बुनियाद के ऊपर ये प्राइवेटाइज किया गया था उसमें से तो एक भी पूरी नहीं हुई, बल्कि और अजाब में मुब्तला कर दिया है। उस वक्त ये कहा गया कि ये इसलिए हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हालांकि उस वक्त जमात इस्लामी रिकॉर्ड पर है, उसने इसकी प्राइवेटाइजेशन की मुखालिफत की थी, हमें मालूम था ये सब कुछ क्या लूटमार होगी। लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि ये एक ऐसी मिसाल बनेगी कि हम पाकिस्तान के और इदारे भी इस तरह एक एक करके प्राइवेटाइज करेंगे और आवाम को रिलीफ मिल जाएगा और सिस्टम ठीक हो जाएगा।